सरकारी कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, पेंशन में सरकारी अंशदान 4% बढ़ा। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मियों के नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। यह फैसला 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इस पर राज्य के खजाने पर लगभग 342 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। इससे कर्मियों के सेवानिवृत्ति के उपरांत मिलने वाली राशि में वृद्धि हो जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की बैठक में कुल 8 प्रस्ताव पर मोहर लगी है। नशे में धुत युवक ने शादी समारोह से खींचकर नाबालिग से किया दुष्कर्म। बोकारो के पेटरवार प्रखंड में एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित की मां ने आरोपी युवक के खिलाफ लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। चंपी पंचायत में बीते 23 अप्रैल को नाबालिग अपने घर के बगल में हो रहे शादी समारोह में गई थी। इसी दौरान नशे की हालत में 35 वर्षीय युवक ने लड़की को बगल के तालाब के किनारे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। समझौते को लेकर गाँव में कई बार बैठक हो चुकी है। 20 फीट की दीवार फांदकर 2 बाल कैदी फरार, सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। रांची में बाल सुधार गिरोह से सोमवार को 2 बाल कैदी दीवार फांदकर फरार हो गए। बाल कैदी उस जगह से फरार हुए हैं जो बाल सुधार गृह की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। वहां 24 घंटे 2 सत्रिय का पहरा रहता है। ऐसे में सुरक्षा और सुरक्षा कर्मियों की जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रही है। बताया जा रहा है कि 20 फीट की दीवार को फांदकर भागने वाले दोनों कैदियों की उम्र करीब 17 साल है। शादी तय होने के बाद लड़की से मिलने पहुंचा था युवक, प्रेमी ने कर दी हत्या। लोहरदगा की सिहातू में सोमवार की रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शादी तय होने के बाद युवक लड़की के घर आया था। रात करीब 9 बजे घर के बाहर खड़ा था। इसी बीच युवती का प्रेमी वहां पहुंच गया और युवक पर चाकू से हमला कर भाग निकला। घायल का इलाज के दौरान मंगलवार को मौत हो गई। शादी तय होने के बाद प्रेमी ने युवक को कई बार धमकी भी दी थी। फिलहाल आरोपी फरार है। मृतक संदीप छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। 10 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, 75,000 में किया आबरू का सौदा। लातेहार के गारू थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इसके बाद गांव की पंचायत ने आरोपी युवक को 75,000 रुपए का जुर्माना लगाकर मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। साथ ही पुलिस की शिकायत न करने की सलाह दी। घटना 18 जून की है। जानकारी के अनुसार पीड़िता डोरी चुनने जंगल गई थी। इसी दौरान बच्चों के अकेले देखकर युवक ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। देश में पिछले 24 घंटों में मिले 37,012 नए केस, 907 की हुई मौत। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,012 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 56,985 लोग ठीक भी हुए। वहीं 907 संक्रमितों की जान चली गई। यह आंकड़ा 17 मार्च के बाद यानी 103 दिन के बाद 38,000 से कम है।